तो आ गए आप। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब मंगलमय होगा। अब से सिर्फ 104 दिनों बाद महाशिवरात्रि आने वाली है और हम भी भगवान शिव के भक्ति में विलीन होने के लिए तैयार है। एकजुट होकर हम हर हर महादेव कहते हुए इस शिव महापुराण को जानने की कोशिश करेंगे। जिस किसी व्यक्ति तक आज का यह वृत्तांत पहुंचा है, वो व्यक्ति से मेरा निवेदन है कि या तो आप इसे पूर्ण श्रवण कीजिए या तो आप इसे श्रवण ही मत कीजिए, क्योंकि जैसे कल के वृत्तांत में मैंने आपको बताया था कि भगवान शिव के नाम मात्र में कितनी शक्ति है और क्यों राजा दक्ष ने भगवान शिव को जब नहीं बुलाया था और भगवान शिव के नाम से उन्होंने घृणा की थी तो उनके ऊपर कितना बड़ा प्रकोप आ गया था। और इसी के चलते सती ने अपना देह दान कर दिया था, सती ने अपना जीवन दान कर दिया था और उसके वजह से दक्ष ने जो यज्ञ स्थापित किया था उसमें जो देवता थे उनके भी जीवन में बड़ा प्रकोप आ गया था। और आज की कथा आपको या तो पूर्ण श्रवण करना है या तो यहीं से छोड़ इसलिए देना है क्योंकि आज की कथा वही कथा है कि क्या होता है एक व्यक्ति के साथ में जब वो भगवान शिव का अपमान करता है। तो मेरी आपसे विनती है कि आप भगवान शिव का अपमान मत कीजिए, उनका मान रखिए। इस कथा को संपूर्ण सुनिए क्योंकि इस कथा में आपको ये भी पता चलेगा कि महादेव जितने गुस्से वाले हैं उतने ही प्रेम वाले हैं। कैसे वो राजा दक्ष का जीवन खत्म तो कर देते हैं लेकिन राजा दक्ष को फिर से जीवन दान भी दे देते हैं। ऐसे ही है मेरे भोले शंकर, जिनका वृत्तांत अगर आप 10 मिनट भी मन लगा के सुनते हो तो आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आज हम सती खंड में कुछ ऐसे उपायों के बारे में भी जानने वाले हैं जिन्हें करने मात्र से भगवान शिव की शक्तियाँ आपके घर में जागृत हो जाती है। इस पुराण में सही तौर पर लिखा गया है कि अगर आप भगवान शिव को अपने स्वप्न में बुलाकर ये जानना चाहते हो कि आपको आगे क्या करना चाहिए या भगवान शिव को आप अपने स्वप्न में देखना चाहते हो तो आज की ही वो रात होगी जब भगवान शिव स्वयं आपको स्वप्न में आकर दर्शन देंगे, आपको ये बताएंगे कि आपको क्या करना है। लेकिन उसके लिए आपको क्या उपाय करने हैं वो यहाँ पर इस पुराण में बताए गए हैं जो मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। उसी के साथ में हम दक्ष के का जो यज्ञ उसने किया था उसका विध्वंसक वृत्तांत आज हम जानने वाले हैं जो भगवान शिव ने किया था। और जो व्यक्ति भगवान शिव का अपमान करता है उसके साथ क्या होता है ये भी आज आपको पता चल जाएगा। इसीलिए अपमान मत कीजिए, इस अध्याय का पूर्ण श्रवण कीजिए। 104 ही दिन बचे हैं महाशिवरात्रि आने में। महाशिवरात्रि पर तो भोले बाबा को हर कोई याद करेगा लेकिन अगर हम आज से याद करेंगे तो वो हमारे जीवन को अवश्य बदल देंगे। जैसे उन्होंने मेरे स्वप्न में आकर मुझसे कहा है कि मैं तुझे करोड़पति अवश्य बना दूंगा। महाशिवरात्रि तक अगर तूने ये पाठ पूरे मन भाव से किया और लोगों को भी सुनाया तो मैं तुझे करोड़पति अवश्य बना दूंगा। तो मेरा आपसे ये यकीनन वादा है कि अगर आप इस शिव महापुराण को प्रत्येक दिन मन भाव से संपूर्ण श्रद्धा से श्रवण करते हैं तो आप करोड़पति अवश्य बनेंगे। कैसे क्या मुझे नहीं पता, लेकिन उनके पास में एक योजना है जो हम किसी को नहीं पता, लेकिन वो हमारे जीवन में ये बदलाव अवश्य लाएंगे। मुझे संपूर्ण रूप से पूर्ण विश्वास है। आइए हम कल की बात को आज शुरू करते हैं। कल हमने देखा था कि कैसे भगवान शिव के नाम से घृणा करने के कारण दक्ष का जीवन पलट गया था। दक्ष ने भगवान शिव की बात नहीं मानी, दक्ष ने भगवान शिव को यज्ञ के आरंभ में नहीं बुलाया, बाकी सब देवताओं को बुलाया। अब उसके बाद में क्या होता है ये मैं आपको आज विस्तार में बताने वाला हूँ। दक्ष यज्ञ विध्वंसक का वृत्तांत। गणों के मुख से तथा नारद के द्वारा सती के दग्ध होने के समाचार जब प्राप्त हुआ, जिसे सुनकर भगवान शंकर अत्यधिक कुपित हो गए। शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करके उन्हें यज्ञ को विध्वंस करने की तथा विरोधियों का जला डालने की आज्ञा प्रदान की। दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए वीरभद्र एवं महाकालिनी से प्रायश्चित किया। उधर दक्ष के यज्ञ मंडप में यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले त्रिवेदी उत्पात प्रकट होने लगे। बहुत से भयानक अपशकुन होने लगे। इस बीच आकाशवाणी हुई, ओ दक्ष, तू महामूढ़ और पाप महात्मा है। भगवान
हर की ओर से तुझे महान दुख प्राप्त होगा। जो मूढ़ देवता आदि तेरे यज्ञ में स्थित है उनकी भी महान दुखद घटना से मृत्यु होगी। आकाशवाणी की ये बात सुनकर और अशुभ सूचक लक्षणों को देखकर दक्ष तथा देवता आदि को भी अत्यंत भय प्राप्त हुआ। दक्ष ने अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से अत्यंत दीन होकर प्रार्थना की। भगवान विष्णु भी कई प्रकार से दक्ष को समझाते हुए शिव की महिमा का वर्णन करने लगे। इस बीच शिवगणों के साथ वीरभद्र के वहां पहुंचने पर घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। विष्णु और देवतागण थोड़े देर में वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वीरभद्र ने अपने दोनों हाथों से दक्ष की गर्दन मोड़कर तोड़ डाली और सिर को अग्निकुंड में डाल दिया। इसके अतिरिक्त वहाँ जो भी देवगण थे वे भी घायल हो गए। उनके जीवन को भी बड़ा अपशगुन भोगना पड़ा। इसलिए कहा जाता है कि सती खंड के इस महापुराण के अध्याय को अगर कोई व्यक्ति आधा भी सुनता है, पूर्ण नहीं श्रवण करता, तो उसके जीवन में महापाप का पाप लगता है, उसके जीवन में बड़े बड़े अपशगुन होने लगते हैं। इसीलिए प्रिय दर्शकों, भगवान शिव की जय ऐसा कमेंट में अवश्य लिखें और इस अध्याय को पूरा श्रवण करके ही जाना। वे वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विनाश करके कृत कार्य हो तुरंत कैलाश पर्वत पर चले गए। कार्य को पूर्ण किए हुए वीरभद्र को देखकर परमेश्वर शिवजी मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्होंने वीरभद्र को गणों का अध्यक्ष बना दिया। शिव के अनुग्रह से दक्ष का जीवित होना और यज्ञ की पूर्णता। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे तात, पराक्रमी वीरभद्र जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत चले गए तब क्या हुआ? इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त देवताओं और मुनियों ने छिन्न भिन्न अंगों वाले होकर मेरे पास आकर पूर्ण रूप से अपने क्लेश को बताया। उनकी बात सुनकर मैं व्यथित हो गया। तदंतर देवताओं और मुनियों के साथ मैं विष्णु लोक गया। वहाँ मैंने भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए अपने दुख का वर्णन किया तथा भगवान श्री हरि से प्रार्थना की कि हे देव, जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यज्ञकर्ता दक्ष जीवित हो तथा समस्त देवता और मुनि सुखी हो जाए, आप वैसा कीजिए। देवता और मुनि लोग आपकी शरण में आए हैं। भगवान विष्णु बोले, हे विधे, समस्त देवता शिव के अपराधी हैं, क्योंकि इन सब ने उनको यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब आप सभी लोग शुद्ध हृदय से भगवान शिव के चरणों में गिरकर उन्हें प्रसन्न कीजिए। इसके अंतर विष्णु आदि सभी देवताओं ने कैलाश पर्वत पर विराजमान वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए भगवान शिव जी का दर्शन किया तथा सभी देवताओं ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शंकर की विशेष रूप से प्रार्थना करते हुए देवताओं ने कहा, हे करुणाधिनान, आप हम लोगों की रक्षा कीजिए। आप प्रसन्न होकर दक्ष की यज्ञशालिका की ओर चले। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शंभु विश्ववादी देवताओं के साथ कनखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में गए। वहाँ वीरभद्र द्वारा किया गया यज्ञ का विध्वंस रुद्र ने देखा। यज्ञ की वैसी दुर्दशा देखकर भगवान शंकर ने वीरभद्र को बुलाकर कहा, हे महाभाव, तुमने थोड़ी ही देर में देवता तथा ऋषियों आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया, जिससे विलक्षण यज्ञ का आयोजन कर ये द्रोह पूर्ण कार्य किया। उस दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। वीरभद्र ने शीघ्रतापूर्वक दक्ष का धड़ लाकर शंभु के समक्ष रख दिया। भगवान शंकर ने वीरभद्र से पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है? वीरभद्र ने कहा, हे शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को यज्ञ कुंड में हवन में कर दिया था। तदंतर शंभु के आदेश से प्रजापति दक्ष के धड़ के साथ सवनीय पशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जुड़ जाते ही शंभु की कृपा दृष्टि पड़ने से प्रजापति दक्ष तत्क्षण जीवित हो गया। शिवजी के दर्शन से
तत्काल उनका अंतकरण निर्मल हो गया। तदंतर लज्जित होकर वे भगवान शंकर की स्तुति करते हुए बोले, हे महादेव, आपको नमस्कार है, मुझ पर कृपा कीजिए, आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। दक्ष प्रजापति की स्तुति प्रसन्न होकर महादेव जी बोले, हे दक्ष, मैं प्रसन्न हूँ। यद्यपि मैं सबका ईश्वर हूँ और स्वतंत्र हूँ, फिर भी सदा भक्तों के अधीन रहता हूँ। केवल कर्म के वशीभूत मूढ़ मानव न वेदों से, न यज्ञों से, न दानों से और न तपस्याओं से ही मुझे पा सकते हैं। तुम केवल कर्म के द्वारा ही संसार को पार करना चाहते थे, इसलिए रुष्ट होकर मैंने इस यज्ञ का विनाश किया। अतः हे दक्ष, आज से तुम बुद्धि के द्वारा मुझे परमेश्वर मानकर ज्ञान का आश्रय लेकर सावधान होकर कर्म करो। यदि कोई विष्णु भक्त मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त विष्णु की निंदा करेगा, तो आपको दिए हुए समस्त शाप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्वज्ञानी प्राप्त नहीं होगा। जो व्यक्ति मेरे इस कथा को अर्ध में सुनना छोड़ देगा या फिर पूर्ण श्रवण नहीं करेगा, उसके जीवन में भी महा अपशगुन होंगे। हे मुनि, उसके बाद भगवान शिव की आज्ञा प्राप्त कर प्रसन्न चित्त शिव भक्त दक्ष ने शिवजी की कृपा से यज्ञ पूरा किया। तदंतर सब देवता और ऋषि संतुष्ट होकर अपने अपने स्थानों में चले गए। भगवान शंकर की महिमा अनंत है, जिसे बड़े बड़े विद्वान भी जानने में असमर्थ है, किंतु भक्त लोग उनकी कृपा से बिना श्रम के ही उत्तम भक्ति के द्वारा उसे जान लेते हैं। हे नारद, इस प्रकार मैंने आपसे सती के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन किया, जो भोग मोक्ष को देने वाला तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार रुद्र संहिता का सती खंड भी यही पूर्ण होता है, और जो भी व्यक्ति ने इस सती खंड का श्रवण पूर्ण कर लिया है, उसका जीवन मंगलमय हो जाएगा। अपशगुन उसके जीवन से हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। इसीलिए प्रिय भक्तों, अगर आपने सती खंड का पूरा श्रवण कर लिया है तो मैं आपको अभिवादन करता हूँ, क्योंकि आप कोटि कोटि पुण्य के भागी हैं। हे महादेव, हे मेरे भोले शंकर, इन सभी भक्तों ने जिन्होंने आपके इस कथा का श्रवण पूर्ण कर लिया है, उनको उनके जीवन में धन धान्य की खूब प्राप्ति देना, उनको उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी मत देना, यही मेरे आपके चरणों में बहुत बड़ी प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ में मैं आपको सती खंड में बताए हुए उन 100 उपायों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो भगवान शिव ने कहे थे कि अगर कोई व्यक्ति इन उपायों को सही मायने में कर लेता है तो मैं उसे उसके स्वप्न में आकर दर्शन देता हूँ और उसके जीवन के मार्ग को प्रशस्त करता हूँ। तो आइए उन उपायों के बारे में अब जान लेते हैं। भगवान शिव को स्वप्न में देखना और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए भक्त को पूरी श्रद्धा और नियम से कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। शिव महापुराण में विशेष रूप से सती खंड में ये बताया गया है कि शिव भक्ति के विशिष्ट तरीके से साधक के जीवन में आ सकते हैं और उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। यहाँ कुछ सरल उपाय दिए गए हैं जिसे करने मात्र से भगवान शिव आपके जीवन में आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आपने सती खंड को तो पूर्ण तरीके से श्रवण कर लिया है। कल हम रुद्र संहिता पार्वती खंड को प्रारंभ करने वाले हैं। तो अगर आपके पास में समय है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ये याद रखिए कि मैं हर दिन आपको भगवान की याद दिलाने के लिए यहाँ आते रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं कल रुद्र संहिता का श्रवण आपको पूर्ण रूप से कराने जा रहा हूँ। इसीलिए इन उपायों को भी आप अवश्य करिएगा। पहला, रुद्र अभिषेक का अनुष्ठान। हर सोमवार को शिवलिंग का रुद्र अभिषेक करें। इस अनुष्ठान में गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। शिव जी इस विधि से प्रसन्न होते हैं और भक्त के जीवन में मार्गदर्शन का संकेत देने लगते हैं। दूसरा, मंत्र जाप। शिव जी के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार या अधिक जाप करें। इस मंत्र का जाप एकाग्रित होकर सुबह और रात दोनों समय करें। शिव महापुराण में कहा गया है कि इस मंत्र के जाप से शिव जी स्वयं अपने भक्त के पास आते हैं और उसके जीवन को मार्गदर्शित करते हैं। तीसरा, बेलपत्र अर्पण। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना शिव जी को प्रसन्न करता है। बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर उन्हें चढ़ाएं।
बेलपत्र का अर्पण करने से भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और शिवजी उसे स्वप्न में दर्शन देकर उसके मार्ग को सरल बना देते हैं। चौथा, ध्यान और साधना। प्रतिदिन रात्रि में सोने से पहले ध्यान करें और शिवजी का मानसिक स्मरण भी करें। भगवान शिव का स्मरण करते हुए उनसे अपने जीवन में मार्गदर्शन की प्रार्थना करें। यदि श्रद्धा और ध्यान में पूर्णता हो तो शिवजी स्वप्न में दर्शन देकर मार्गदर्शन अवश्य करते हैं। पांचवा, शिव आरती और कथा का पाठ। शिवजी की आरती जैसे जय शिव, ओमकारा या शिव पुराण का पाठ करें। विशेषकर सोमवार के दिन शिव महापुराण का सती खंड पढ़े जिसमें शिव भक्ति के प्रभाव का वर्णन है। इससे भक्त का शिवजी के प्रति प्रेम बढ़ता है और भगवान उसे आशीर्वाद स्वरूप मार्गदर्शन देते हैं। तो आप इससे समझ लीजिए कि आपने सती खंड का तो श्रवण कर ही लिया है, इसीलिए आप एक भाग्यशाली भक्त हैं और आपके स्वप्न में भी भगवान शिव अवश्य आएंगे। इसी के साथ में सती खंड यहीं पर समाप्त होता है। कल हम जानेंगे रुद्र संहिता और पार्वती खंड के बारे में। तो अगर आपके पास में समय है तो आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ में आज के लिए इतना ही। सांब सदाशिव अर्पण।